केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, हाँ। उसका जो लोग लाभ ले रहे हैं, वो भी हाँ। भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। वो भी भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो ये और देखिए गारंटी आप, नहीं है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भाजपा की सरकार के खिलाफ केवल थकान नहीं है, हुँ, हुँ। बल्कि स्पष्ट रूप से नाराजगी है। और लोग जब नाराज होते हैं तब फिर वो बहुत बुरी तरह मारते हैं किसी पार्टी और सरकार को। फिर आपके समर्थक होते हैं, समर्थक भी नहीं आपको वोट देना चाहते। वो हुँ, कहते हैं हुँ। हम ठीक समर्थक हैं, हम देखेंगे इस बात के बारे में, हमने बहुत वोट दिया उनको, अब हम वोट नहीं देने वाले। फिर एक अ, सरकार ने ये भी पूछा कि वो तो क्या कांग्रेस कर देगी आपका विकास पूरा? नहीं, देखिए जब सरकार बदलेगी तो हमारी, वो साफ उनका कहना था कि सरकार बदलने से हमारी जो बार्गेनिंग पावर है, सरकार के साथ, सरकार से अपनी बात मनवाने की जो क्षमता है, वो क्षमता हमारी बढ़ती है वोट के जरिए। तो वहां लोग वोट का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक अपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में लोग वोटों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा पर बहुत भरोसा किया। पिछले चुनाव में भी भाजपा को उन्होंने हरा दिया था, ऐसी बात नहीं, पिछले चुनाव में भी हरा दिया था। इन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बना ली। और ऐसे लोगों से भी बहुत लोग नाराज रहते हैं, ऐसी पार्टी से भी लोग नाराज हो जाते हैं। आप सरकार जरूर बना लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आपकी वही लोग, वही वोटर जो है आपकी बड़ी दुर्गति करता है। अगर हम राजस्थान की बात करें और जी। सी वोटर के सर्वे की भी बात करें और भी सर्वेक्षणों की, तो उसमें जी। ये बात सामने आ रही है कि भाजपा आगे है, उसे बहुमत मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ-साथ एक अंतर्विरोध भी दिखता है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री को 48% लोग पसंद कर रहे हैं। जो सरकार है उसके काम से काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। तो इस अंतर्विरोधी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए राजस्थान में जो दिखाई पड़ रहा है उस वो थोड़ा सा मध्य प्रदेश में हम लोग थोड़ा वापस आए। और क्योंकि ये बड़े बड़े प्रांत हैं और उनके ऊपर काफी चर्चा की जरूरत है, तो राजस्थान के ऊपर हम लोग कल भी चर्चा कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में वापस आए तो आप देखेंगे कि जो जो सी वोटर का ट्रैकर चल रहा था, यानी लगातार जिसमें चुनावी ग्राफ का पता लगाया जाता है, कौन आगे है क्या पीछे, तो सी वोटर के ट्रैकर में अभी थोड़े दिन पहले तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की पहली पसंद बने हुए थे और वो कमलनाथ से आगे थे। इस आधार पर भी ये बात कही जा रही थी कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि फटीक फैक्टर है। लेकिन इस बार जब उन्होंने यही आंकड़ा दिया तो उसमें कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान 38% वोट, 38% समर्थन था उनको, और कमलनाथ के पास 42% समर्थन था। वो समर्थन, कमलनाथ उससे आगे निकल गए हैं पसंद में भी। जबकि ये एक हकीकत है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 वर्ष से लगातार मध्य प्रदेश की ही राजनीति कर रहे हैं, वहीं 18 साल से तो मुख्यमंत्री हैं। और कमलनाथ ने अपने जीवन में कभी राज्य की राजनीति नहीं की। कांग्रेस में राज्य की राजनीति कमलनाथ के मित्र और सहयोगी दिग्विजय सिंह करते थे। कमलनाथ केंद्र में राजनीति करते थे कांग्रेस की तरफ से। वो पिछली बार 2018 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब पहली बार उन्होंने राज्य की राजनीति करनी शुरू की। तो कमलनाथ देखा जाए राज्य की राजनीति में नए हैं और उनका व्यक्तिगत प्रभाव छिंदवाड़ा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, उसके इर्द गिर्द ज्यादा माना जाता है। वो पूरे मध्य प्रदेश में समान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री के मुकाबले नया है, उसे मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री से लोगों की पहली पसंद के तौर पर आगे निकल गया है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा वहां किस प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रही है। तो ये एक बात समझने वाली है। दूसरी बात ये समझने वाली है कि वहां पर कई क्षेत्रों में, कम से कम 2 क्षेत्रों में भाजपा आला कमान ने बड़े बड़े चेहरों को उतारा, सांसदों को उतारा, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, पार्टी के महासचिव को उतारा। इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। वो सब लोग, उनमें से भी ज्यादातर लोगों की सीटें फंसी हुई हैं। बजाय इसके कि वो खुद जीतते और दूसरों को जीतने में मदद करते, एक माहौल बनाते, वो दरअसल अपनी उनकी पीठ दीवार से लगी हुई है और वो अपने आप को किसी तरह इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इससे अंदाजा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है? बड़ी जबरदस्त भाजपा के आला कमान के इस कदम के खिलाफ बड़ी जबरदस्त वहां पे स्थानीय स्तर पर बगावत हुई है और उससे एक और नुकसान हुआ है, मतलब नुकसान दर नुकसान हो रहा है। वो नुकसान ये हुआ है कि चूंकि ये लोग बड़े बड़े नाम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और ये सब हैं, तो इनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री की पहली पसंद के रूप में भाजपा की तरफ से इनका नाम लेना शुरू कर दिया। इस चक्कर में शिवराज सिंह की रेटिंग और डाउन हो गई। नहीं, जो लोग पहले शिवराज सिंह का ही नाम लेते थे उनको नए नाम लेने के लिए मिल गए आला कमान की मेहरबानी से, और उनकी शिवराज सिंह की रेटिंग में उसमें कटौती हुई। उसमें ये भी यशवंत देशमुख का ही सही तर्क है
इसकी वजह से भी शिवराज सिंह की कटौती हुई। तो अगर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव हारती है तो इसमें शिवराज सिंह की गलती, शिवराज सिंह का हिस्सा 10 या 20% होगा, 70-80% हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी होगी हारने की। मध्य प्रदेश से ही एक और सवाल मेरे मन में आता है कि दो नेता, बड़े नेता कांग्रेस से अपने अपने राज्य में कम से कम बड़े नेता थे। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों कांग्रेस छोड़कर जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा काफी सफल हो जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगता है कि सफल नहीं हो पाए, हालांकि मंत्री बने हुए हैं वो। तो दोनों को आप कैसे देखते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उतने आक्रामक नहीं हो पाए? बड़ा देश है भारत, कमल, भारत इतना बड़ा देश है कि उसमें विभिन्न राज्यों की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग अलग हैं। मैं तो ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हालांकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में भी बहुत अंतर है। राजस्थान बिल्कुल अलग तरह की चीज है, तेलंगाना कुछ और ही है, मिजोरम कुछ और ही है। मतलब मुद्दे अलग अलग हैं, नेता अलग अलग हैं, राजनीतिक इतिहास अलग तरह का है, सब चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं वहां पर। तो हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर पूर्व में भाजपा की कोई जमीन नहीं थी, भाजपा को नई शक्तियों की तलाश थी। तो उसने वो सारी शक्तियां, या तो उन्होंने कांग्रेस, ज्यादातर शक्तियां उन्होंने कांग्रेस से प्राप्त की, या कुछ थोड़ी बहुत बीजेपी के लोग भी आ गए। वो लोग सब उत्तर पूर्व के अंदर भाजपा का झंडा जो भी लिए खड़े हुए हैं, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार से बाहर हो, वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के लोग हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की टूटी हुई शक्तियां ही वहां भाजपा को चला रही हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा होना असंभव है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस से बंदा आया, और तो वो अपने इलाके में ही उस अंतर्विरोध में फंस गया। उसके लोग भाजपा में सहज स्वाभाविक रूप से नहीं मिल पाए, और भाजपा के लोगों में और उसके लोगों के बीच में वहां पर चंबल ग्वालियर संभाग में टकराव शुरू हो गया। और आलाकमान अगर उसको मुख्यमंत्री के तौर पर थोपता वहां पर, तो वो उससे और भी ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती थी। उधर आलाकमान ने बुद्धिमानी की कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को ही स्वीकार कर लिया, अनमने भाव से ही सही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती तो आज भाजपा और भी ज्यादा बुरी हालत में होती। हो सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में वो 10% पीछे नहीं होती कांग्रेस से, लेकिन और दूसरे इलाकों में बिल्कुल भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया होता मध्य प्रदेश में। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को उत्तर पूर्व में तो भाजपा के पास लोग ही नहीं थे, कौन भाजपा का नाम लेगा? अब आप देखिए, जो अपने जब पहली बार असम में वो चुनाव जीते तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया वो आरएसएस और भाजपा की, वो भी आए थे असम गण परिषद के उससे, लेकिन फिर भी वो पहले से उधर थे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार उनके साथ बने रहे। उन्होंने अपनी जो रणनीतिक उपयोगिता थी वो उन्होंने साबित की, और बार बार वो आरएसएस वालों के पास गए, आरएसएस वालों का उन्होंने विश्वास जीता। और जब आरएसएस वालों ने भी पूरी तरह उनको हरी झंडी दे दी कि बिल्कुल अपना ही आदमी लगता है, कांग्रेस में जरूर रहा है लेकिन और भी जोर शोर से हमारी विचारधारात्मक किस्म की बात कर रहा है, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब वो न केवल असम में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा का काम देखते हैं। भाजपा के पॉइंट मैन है वो वहां पे, मतलब मुख्य तौर पर उन्हीं के जरिए ही पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा की राजनीति चलती है। जो मणिपुर की विफलता हुई है, और मणिपुर की विफलता का कारण जो असर मिजोरम के ऊपर पड़ा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर जाने को तैयार नहीं है। नतीजतन नरेंद्र मोदी को वहां पर अपनी मीटिंग ही कैंसिल करनी पड़ी। मिजोरम में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी वहां गए ही नहीं है, मतलब जाने की स्थिति नहीं हो पाई। मतलब इस तरह की अपमानजनक स्थिति वहां पर पैदा हो गई। तो ये इसकी भी जिम्मेदारी इनके ऊपर जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा की नाकामी है, उनकी बहुत सी सफलताएं भी हैं, ये उनकी एक बड़ी विफलता है।